Hello बच्चों, let us read the question. Illustrate the situation in which static friction is a self-adjusting force. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है फ्रिक्शन। तो यहाँ हमने एक सरफेस के ऊपर एक बॉडी रखी और उस बॉडी को मोशन में लाने के लिए हमने उसके ऊपर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया हुआ है F, कैपिटल F। तो सरफेस और बॉडी के कॉन्टैक्ट प्लेन में अप्लाइड फोर्स कैपिटल F के ठीक अपोजिट एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाता है और वह है स्मॉल f, जो कि हमारे कैपिटल F का अपोज करता है। और यदि अप्लाइड फोर्स F सफिशिएंटली स्मॉल है, छोटा है, तो बॉडी हमारा रेस्ट में ही बना रहता है, क्योंकि स्मॉल f ने कैपिटल F को बैलेंस कर लिया। तो वह फ्रिक्शन जब बॉडी रेस्ट में हो, स्टैटिक पोजीशन में हो, डेवलप हो रहा है, इसी को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हियर F इज द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो हमने फ्रिक्शन F और अप्लाइड फोर्स कैपिटल F के बीच में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो हियर कैपिटल F इज द अप्लाइड फोर्स and small f is the friction. तो जैसे मैंने कहा कि हम कैपिटल F को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते जाते हैं और स्मॉल f और कैपिटल F के बीच में एक ग्राफ हमने प्लॉट किया। तो ये ग्राफ हमें कुछ इस तरह से मिलता है कि इनिशियली जितना हम फोर्स कैपिटल F अप्लाई करते हैं, ठीक उतना ही फ्रिक्शन भी डेवलप होता है और हमारी बॉडी रेस्ट में ही बनी रहती है, अर्थात फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन ही बना रहता है। तो दोनों के बीच में जो ग्राफ मिल रहा है O से लेकर A के बीच में, ये हो गया हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का ग्राफ, और A पर स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आ रही है। ये जो फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम पर आ रही है, इसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाता है या मैक्सिमम फ्रिक्शन कहलाता है। इसके बाद जब हम अपना अप्लाइड फोर्स और इंक्रीज करते हैं तो बॉडी मोशन में आ जाता है। तो जैसे बॉडी मोशन में आता है तो वहाँ जो फ्रिक्शन मिल रहा है अब ये कांस्टेंट हो गया है। हम चाहे जितना भी फोर्स अप्लाई करें, इतना करें, इतना करें, इतना करें, हम अपना फोर्स बढ़ाते चले जाएं, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं आता। अब ये कांस्टेंट हो जाता है। इसको हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ग्राफ से बिल्कुल क्लियर है कि जब तक बॉडी रेस्ट में है, यानी जब तक कि फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन है या उससे छोटा है, तब तक फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर है। अभी आपने इतना फोर्स अप्लाई किया है तो फ्रिक्शन इतना डेवलप हुआ है, और आप देख रहे हैं कि दोनों इक्वल हैं। हमने अपना फोर्स थोड़ा बढ़ा दिया, इतना कर दिया, तो फ्रिक्शन ने भी अपने आप को इंक्रीज कर लिया है और ठीक उसके बराबर कर लिया। ये दोनों जब तक एक दूसरे के इक्वल होंगे तभी तक हमारा बॉडी जो है वो रेस्ट में रहेगा और फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन बना रहेगा। अब यदि हम अपना फोर्स थोड़ा कम कर दें, घटा दें, कि पहले तो हमने इतना फोर्स अप्लाई किया हुआ था, लेकिन अब हमने अपना फोर्स थोड़ा कम कर दिया, तो हम देखते हैं कि बॉडी तब भी रेस्ट में ही बनी रहती है, अर्थात लिमिटिंग फ्रिक्शन ने भी अपनी वैल्यू उतनी ही कम कर ली है। अर्थात फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो ये तभी तक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बना रहता है जब तक कि अप्लाइड फोर्स वो लिमिटिंग फोर्स से छोटा होता है। एंड देयरफॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन will be a self adjusting force till the applied force
एफ ये छोटा या बराबर है लिमिटिंग फ्रिक्शन के, जिसको कि हम एफ से दिखा रहे हैं। तो इस सिचुएशन में आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वह सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स बना रहे। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।